नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं एक ऐसी बात करने वाला हूं जो सुनने में बहुत रोचक और रोमांचक है। एक ऐसी बात जिसको आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आप अंदर ही अंदर मानते हैं कि हो ना हो ऐसा संभव है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस आदमी को आप रोज़ देखते हैं टेलीविज़न पे, जो आकर आपको संबोधित करता है, किसी देश का राष्ट्रपति, किसी देश का प्रधानमंत्री, वो नकली हो सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि जो ज़ेलेंस्की अक्सर आकर गाहे बगाहे एक भाषण देते हैं और संबोधित करते हैं, देश को, दुनिया को चुनौती देते हैं, वो सचमुच ज़ेलेंस्की हैं या उनका कोई डुप्लीकेट है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये संभव है। संभव है तो कितना संभव है, क्या कोई टेक्नोलॉजी उसके लिए है तो क्या है, और ज़ेलेंस्की के मामले में ये सवाल क्यों उठ रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वापस आया, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल को करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक बारकोड भी आपको स्क्रीन पर कई जगहों पर दिखाई देगा। अभी हाल में एक रोचक साइबर अपराध हुआ, या कहें कि एक साइबर हरकत हुई, या एक साइबर खेल हुआ, या इंफॉर्मेशन वॉर में रूस के हैकर्स ने एक चाल चली, और वो चाल ये थी कि जो यूक्रेन का नेशनल टीवी है, उस नेशनल टेलीविज़न को हैक करके उस टीवी पर ज़ेलेंस्की का एक बयान चलाया गया। एक भाषण है जिसमें ज़ेलेंस्की उसी मुद्रा में, उसी बैकग्राउंड के सामने खड़े होकर, उसी तरह के कपड़े पहनकर अपने देश के लोगों से कह रहे हैं कि आप हथियार डाल दीजिए, हम लड़ाई हार चुके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। Шановні захисники, бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Настав час глянути правді у вічі. Не вийшло. Стало тільки гірше. Значно гірше. Більше нема ніякого завтра. Принаймні у мене. І тепер я приймаю ще одне складне рішення. और ये उनका वीडियो तेज़ी से ख़बरों में आ गया क्योंकि वहाँ के नेशनल टीवी पे था। और हालत ये हुई कि ज़ेलेंस्की को उसका तोड़ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि मैं वो ज़ेलेंस्की नहीं है, वो फेक है, और ये क्या बच्चों वाली हरकत रूस कर रहा है। सब बातें उन्होंने कही। इसके बाद अंधाधुंध फेसबुक, गूगल, सब जगह ढूंढ ढूंढ के ज़ेलेंस्की के इस बयान को उड़ाया गया, हटाया गया, ताकि कहीं कोई गलतफहमी ना हो। अब बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि ज़ेलेंस्की इस वक्त कहाँ हैं? क्या वो सचमुच कीव में हैं या वो पोलैंड जा चुके हैं? क्या ये संभव, अब आप कहेंगे क्या ये संभव नहीं है? मैं आपको यहाँ लाता हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ कहानियाँ बताता हूँ। पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि बहुत सारी फिल्में ऐसी होती थी, उसमें एक विलेन किसी हीरो की जगह शक्ल रख लेता था। कभी कभी वो एक ऐसा मास्क पहन लेता था जिसको वो यहाँ से उतारता था तो अंदर से कुछ और निकलता था और बाहर से वो हीरो लग रहा होता था। ऐसी हमने हॉलीवुड की फिल्में भी देखी हैं, बॉलीवुड की फिल्में भी देखी हैं। हो सकता है कि कुछ लोग पुराने ज़माने में बताते थे कि प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और चेहरा बदलवा लिया, जो आज तक संभव नहीं है। लेकिन क्या अब डिजिटल टेक्नोलॉजी से ये संभव हो गया है? इस तरह की चीज़ें आज हम समझते हैं, और आपको सबसे पहले बताता हूँ ओबामा का ये वीडियो। इस वीडियो को सीधे सीधे जॉर्डन पील ने इस वीडियो को बनाया, जो आपको बगल वाले विंडो में दिखाई दे रहे होंगे। We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. और जॉर्डन पील अपने मुंह से जो बोल रहे हैं
ओबामा हूबहू वही बोल रहे हैं, वैसे ही उनके होठ हिल रहे हैं, वैसे ही उनका चेहरा है। अब आप सोचिए, क्या ये मुमकिन नहीं है कि जेलेंस्की पोलैंड में बैठे हों और वहाँ से कोई ऐसा आदमी जेलेंस्की का ही बैठा हो जो अपनी फेक वीडियो बना रहा हो और उस वीडियो को प्रसारित किया जा रहा हो जेलेंस्की की बोलकर, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ये संभव है। अब आप कहेंगे कि जेलेंस्की ने इसीलिए इसी शक को दूर करने के लिए, क्योंकि वो जो वीडियो है जिस बैकग्राउंड पे खड़े होकर जेलेंस्की हमेशा बोलते हैं, वो वीडियो तो वो पोलैंड में तो वहाँ से भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, बैकग्राउंड ही तो बदलना है, तो वो ये बाजीगरी क्यों करेंगे, टेक्नोलॉजी अप्लाई क्यों करेंगे। लेकिन कुछ वीडियो जेलेंस्की के ऐसे भी आए हैं जिसमें वो कीव की सड़कों पर घूम रहे हैं, कीव के अपने दफ्तर से बाहर शहर को दिखा रहे हैं। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जेलेंस्की सचमुच उस शहर में ही हैं और उसी दफ्तर में ऊपर के फ्लोर पे हैं जहां पर मिसाइलें गिर रही हैं। क्या कोई भी समझदार राष्ट्रपति या कोई भी समझदार देश अपने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति को इस तरह के माहौल में सड़कों पर छोड़ना चाहेगा? ये बड़ा सवाल है। अगर जेलेंस्की को सड़क पर घूमने के लिए जाने दिया जा रहा है तो वहाँ की सुरक्षा बल क्यों ऐसा कर रहे हैं और जेलेंस्की खुद ऐसा क्यों कर रहे हैं? और क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है, जबकि इतना ज़बरदस्त जासूसी तंत्र चल रहा है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस एक्टिव है, जेलेंस्की को हो सकता है आसपास के 4 लोग काम कर रहे हो रूस के लिए। तो ऐसी हालत में सड़क पे निकलने की रिस्क क्या जेलेंस्की ले सकते हैं? तो अगर नहीं ले सकते तो वो क्या कर सकते हैं? आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको कहा जा रहा है डीप फेक। डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें, देखिए, जैसे मैं सरल समझें, आप इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे कई बार आप अपने कुछ डायलॉग बोलते हैं, वो हल्क की फ़ोटो बन जाती है या वो मोदी जी की फ़ोटो बन जाती है। तो चूंकि इंस्टाग्राम है या जो स्नैपचैट है, वो लोग इसको बहुत इंस्टेंट कर रहे हैं और उसको करने में वो कुत्ते जैसी जीभ निकल आती है, आपने देखा होगा, और इसको करने इंस्टेंट करके दे रहे हैं, इसलिए बहुत कम डाटा उस पर कंज्यूम कर पा रहे हैं और झटपट कर दे रहे हैं। अगर इसी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फ़ाइन तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि जॉर्ज बुश की तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा कि आपने ओबामा की देखी, या फिर पुतिन की इस तस्वीर को देखें आप, तो अगर इस सफाई के साथ की जाए तो क्या 10 घंटे 12 घंटे अगर सॉफ्टवेयर को दे दिए जाएं, कोई हाई एंड उस पर एडिटिंग हो, तो ये चेहरे बदले जा सकते हैं। और चेहरे बदले ही नहीं जा सकती, ये काम चल रहा है। बहुत सारी वेस्ट की बड़ी हीरोइनों का चेहरा पोर्न स्टार के चेहरे पे लगा के पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाई जा रही हैं और ये लगातार वेस्ट में चल रहा है। इतना ही नहीं हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग तरीके से चेहरे बदल के अपना जो फेवरेट हीरो है, मान लीजिए कि एक टाइगर श्रॉफ की फिल्म आई है और मुझे टाइगर श्रॉफ की शक्ल पसंद नहीं है, मुझे अक्षय कुमार की शक्ल पसंद है, तो मैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए उस फिल्म में टाइगर श्रॉफ को अक्षय कुमार में बदल दूंगा और उस पूरी फिल्म में मुझे टाइगर श्रॉफ दिखाई देंगे, सिर्फ अक्षय कुमार दिखाई देंगे। उस फिल्म के उनकी आवाज़ अक्षय कुमार जैसी होगी, उनका चेहरा अक्षय कुमार जैसा होगा, उनके हाव भाव अक्षय कुमार जैसे होंगे। और ये सारी टेक्नोलॉजी जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, ये है इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जिसको कि हम आम तौर पे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर। अब ये टेक्निक जो है ये लगातार आपको बता रही है कि ये किस तरह से आपके चेहरे बदल सकती है, आपका कैरेक्टर बदल सकती है, आपकी आवाज़ बदल सकती है। आप अगर सोचें कि जब इतना ज़्यादा खतरा है यूक्रेन में और निश्चिंत होकर अगर युद्ध लड़ना है, तो क्यों ना जेलेंस्की पोलैंड चले जाएं, अमेरिका या ब्रिटेन चले जाएं और वहाँ से सारा अपना ऑपरेशन चलाते रहें और उनको देश के नाम एक संबोधन ही तो करना है, जो तो बहुत आसान है, टेक्नोलॉजी से आसान है। तो क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जेलेंस्की भाग गए हैं? क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रशियन हैकर्स ने जो हरकत की, वो हरकत एक बचकानी हरकत थी और अफरा तफरी में कर दी गई, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ अगर कोई करे तो क्या होगा? अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट बाकायदा इस तरह के डीप फेक्स पर काम कर रहा है और वो डीप फेक्स के बारे में लोगों से कह रहा है कि अगर आपको कोई डीप फेक्स वीडियो मिलते हैं तो हमको भेजिए ताकि हम चेक करें और हम इसको रोकने के लिए नियम बना रहे हैं। आपको पता है, सरकार जब रोकने के लिए नियम बनाती है तो उसी सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसीज़
उसको ज़्यादा कारगर ढंग से करने के लिए भी नियम बनाती हैं। और जो भी चीज़ें आप सबमिट करते हैं वो सरकार के उस काम आती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब डीप फेक वीडियो बन रहे हैं और इस तरह की मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें आदमी का चेहरा बदल जाए, मतलब मुझे किसी दिन वीडियो नहीं बनाना है, मुझे कहीं छुट्टी पे जाना है तो मैं अपने असिस्टेंट को खड़ा कर दूं, उसको मैं स्क्रिप्ट दे दूं और वो असिस्टेंट वही स्क्रिप्ट पढ़ेगा और वो मेरा बोलने का अंदाज़ वो मेरा चेहरा हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप देखते होंगे, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे आप देख ही रहे हैं सब लोग, मैंने आपको बताया। तो इस पूरे हालात के बीच में कुछ भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जेलेंस्की हैं, भाग गए हैं, नहीं पता। पुतिन वही हैं, डुप्लीकेट है, नहीं पता। मोदी जी वही हैं, डुप्लीकेट है, नहीं पता। दुनिया में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, वो बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। और कई फिल्मों में भी हमने देखा है कि राष्ट्राध्यक्ष को गायब कर दिया गया, उनकी जगह डुप्लीकेट बिठा दिया गया। कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया रहस्य की दुनिया है, अपराध की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। और अगर एक वीडियो साफ साफ कुछ घंटे की मेहनत पे कुछ अनाड़ी से हैकर नेशनल टेलीविज़न पे डाल सकते हैं और उसको जेलेंस्की का भाषण बना सकते हैं, जेलेंस्की की आवाज़ में, जेलेंस्की के चेहरे से, तो धरती पे कुछ भी मुमकिन है। तो जेलेंस्की भाग गया हो कोई बड़ी बात नहीं है, और पुतिन भी कहीं और हो कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है वो अपने परिवार के साथ साइबेरिया में हों, जो उनके न्यूक्लियर हाइडआउट्स हैं उसमें, या कुछ और हो सकता है। जो भी है, लेकिन ये जानकारी बहुत चौंकाने वाली है, बहुत सोचने और समझने पर मजबूर करती है। उस दौर में जब 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, उस दौर में जब कोरोना जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, उस दौर में बहुत सारी इस तरह की टेक्नोलॉजियाँ हमको समझने में मदद करती हैं कि हम किस तरह से जीवन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि इस टेक्नोलॉजी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, इसका एक सही इस्तेमाल ये हो रहा है कि जो लोग हादसों में अपनी आवाज़ें खो देते हैं, उन लोगों की आवाज़ हूबहू उसी तरह की आवाज़ पैदा कर दी जाती है और गले के कंपन को वो उठाकर उस आवाज़ में कंप्यूटर कन्वर्ट कर देता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।